हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। फिर से मैं नरसिंह गुरु एनजी आप इसी चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आइए आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट और इसे हम नरेशन भी कहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, इसको आइए हम बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज का टॉपिक होंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे ही हमारा बात होगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, कैसे होते हैं, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो जो टेंस किसमें परिवर्तन होंगे उसको नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जो इस चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन का वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। भैया डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, कैसे है, इसको हम देखते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो दिया गया प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन क्या है, यानी वक्ता जैसे स्पीकर, जिसे सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। स्पीकर यानी दो प्रकार से अपनी बातों को रख सकता है। क्या कर सकता है, अपनी बातों को दो प्रकार से रख सकता है। तो एक क्या रख सकता है, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कथन। जैसे प्रत्यक्ष कथन होता क्या है, हम बताए अभी, दो प्रकार से अपनी बात को वक्ता रख सकता है। एक डायरेक्ट रिपोर्टिंग जिसे प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, एक इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग जिसे अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अब डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कथन होता क्या है, जैसे यहाँ ए है और यहाँ पे बी है, यानी ए और बी के बीच जो बात हो गई, आमने सामने कोई बात होती है, उसे प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। जैसे हमारा यानी ए और बी, यहाँ पे ए और बी से जो भी बातें हो रही आमने सामने हुई है और किस प्रकार से हुई वो तो बात की बात है। अब यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग यानी अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन का मतलब जैसे यहाँ पे ए है, बी है, सी है। ए द्वारा कही गई, ए जो है बी को बात बताया जो कुछ, और बी ने अपने शब्दों में यानी अपने शब्दों में जाके सी को बताया, यानी अपने भाषा में, सेम भाषा में नहीं। यानी ए ने बी को जो भी बात कही है, बी ने जाके सी को अपने शब्दों में, बी को यानी बी ने अपने शब्दों में सी को बताया जो भी बात बताई होंगी। यानी डायरेक्ट ना बताई, यानी मध्यस्थता जिसे कहते हैं, किसी के माध्यम के द्वारा अपनी बात को कहलवाना, सूचना देना, वही हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। बात समझ में आई। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से यानी जो डायरेक्ट का, यहाँ से डायरेक्ट एग्जांपल लिखे डायरेक्ट। अब डायरेक्ट भैया क्या है, डायरेक्ट का दो पार्ट होते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हो गया और यहाँ से यहाँ तक दूसरा पार्ट होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि डायरेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, डायरेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, ये दो पार्ट होते हैं। कौन से होते हैं उसको हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे होंगे रिपोर्टिंग क्लाज होंगे। क्या होंगे, रिपोर्टिंग क्लाज होंगे। और यहां से यहां तक होंगे रिपोर्टेड क्लाज होंगे। इसके जो होंगे रिपोर्टिंग क्लाज के तीन भाग होंगे। कितने भाग होंगे, तीन भाग होता है रिपोर्टिंग क्लाज की। रिपोर्टिंग जो क्लाज है, रिपोर्टिंग क्लाज के तीन भाग होंगे। यहां से देखेंगे जो यहाँ पे ही दिया गया है, ही और सेड टू पहला हो गया ए, और ये बी हो गया सेड टू, और ये तीसरा जिसे सी भी कह सकते हैं, मी है। तो इसका हम बता रहे हैं रिपोर्टिंग क्लाज का। पास हो, रिपोर्टिंग क्लाज का हम बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो होंगे, चाहे इसे स्पीकर भी कह सकते हैं, चाहे इसे रिपोर्टर कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक होंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब होंगे भैया। यानी जो रिपोर्टिंग क्लाज होंगे इसके तीन भाग होंगे। यहाँ से यहाँ तक जो होंगे अकेला ही भाग होगा, ठीक है। और मी जो होंगे भैया क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। बात समझ आई। यानी जो आपका डायरेक्ट होंगे इसके दो पार्ट होंगे, यानी रिपोर्टिंग क्लाज और रिपोर्टेड क्लाज होंगे। बात समझ आई। तो आपका यही है।
तो इसके रिपोर्टिंग क्लास के 3 भाग होंगे। पहला जो होता है जिसे स्पीकर कहते हैं, इसे सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या कहेंगे, जिसे यहाँ आप लोग वर्ब भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वर्ब कह सकते हैं। और जो यहाँ पे मी है ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। यानी आप मान सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में इसको मान सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है, यहाँ से जो पहला यानी इन्वर्टेड कामा के पहले, यानी इन्वर्टेड कामा के पहले जो भाग होंगे आपका रिपोर्टिंग क्लॉज होंगे, और इन्वर्टेड कामा के बीच में जो भाग होंगे रिपोर्टेड क्लॉज होंगे। बात क्लियर। तो अब चलते हैं हम, यानी एग्जाम्पल को कैसे बताएंगे, किस प्रकार से है, इसको आप सीख लेंगे इनडायरेक्ट में। अब बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब इसको थोड़ा हम फोकस कर देते हैं, इसको कैसे आप बताएंगे। तो हम इसको सिर्फ समझा दे रहे हैं इनडायरेक्ट में आपको बता दें, लेकिन कैसे बनेंगे पार्ट 2 में हम इसको बहुत सरल तरीके से पार्ट 2 में आप लोग वीडियो को देखेंगे। वीडियो हमारा ज्यादा लंबा नहीं होंगे, यहाँ से है यहाँ से यहाँ तक जो है इसको कैसे परिवर्तन होंगे इसको हम पार्ट 2 में नियम लिखवाएंगे। और यहाँ फर्स्ट पर्सन किसमें चेंज होंगे, ऑब्जेक्ट आपका किसमें चेंज होंगे, ठीक है। यहाँ पे पोजेसिव जो दिया गया योर दिया गया है इसको किसमें चेंज करेंगे, तो इसको हम रूल बाय रूल बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे ही है, ही ऐसे लिख देंगे। सेट 2 है, सेट 2 को 12 में परिवर्तन करें, कैसे करेंगे इसको नियम हम बताएंगे। अब यहाँ मी है भैया, मी ऐसे कर देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, क्या लगा देंगे, दैट होंगे। यहाँ फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। एक्शन फार्मूला होता है, इसी के माध्यम से चेंज होंगे, हम इसको बताएंगे। यानी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे इसको हम बताएंगे। तो दैट हो गया भैया। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यानी ये फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यहाँ तक ही हो जाएंगे। आई एम है, यहाँ क्या हो जाएंगे, ही के साथ वाज होंगे कंटिन्यूअस में, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यहाँ इसके अनुसार चेंज होंगे, वाज हो जाएंगे। योर है भैया, यहाँ पे माई होंगे, यहाँ क्या हो जाएंगे, सर्वेंट होंगे। क्या होंगे, सर्वेंट ही होंगे। तो बात समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।